अगर आप महंगे मोबाइल रखने के शौकीन हैं और चलते वक्त आपको मोबाइल से बात करने की आदत है तो सावधान हो जाएं। जी हां, दिल्ली पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग पर एक नया खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े 2 मोबाइल स्नैचरों ने झपटमारी के नए कारोबार का खुलासा किया है। इस नए धंधे में मोबाइल झपटमारी के लिए नाबालिग लड़कों को ट्रेन किया जाता है और झपटमारी का एक टारगेट दिया जाता था। जो टारगेट पूरा करता था उसे ज्यादा कमीशन मिलता था। देखिए। क्या आप महंगे मोबाइल के शौकीन हैं? क्या आप चलते वक्त मोबाइल से बातें करते हैं? तो हो जाइए सावधान। मोबाइल गैंग आपको बना सकता है निशाना। हो सकता है आपको ये खबर आम लग रही हो, लेकिन न्यूज़ 24 आज जो आपको दिखाने जा रहा है वो वाकई आपको हैरान कर देगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली राजधानी दिल्ली में चल रहा है। दुनिया में एक नया ट्रेंड आ गया है। दरअसल अब इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी खुद नहीं होते, बल्कि ये नाबालिगों को हायर करते हैं और हायर करने के बदले इनको एक टारगेट दिया जाता है। टारगेट पूरा, पैसा पूरा। टारगेट कम, पैसा कम। 12 मोबाइल झपटने पर मिलते हैं 8,000 रुपए। 50 मोबाइल उड़ाने की कीमत 30,000 रुपए। 100 मोबाइल छीनने की कीमत 60,000 रुपए। दिल्ली पुलिस ने सबसे पॉश और वीवीआईपी इलाके लुटियन जोन से न्यूज़ 24 ने जब मोबाइल स्नैचिंग गैंग के इस नए ट्रेंड के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आईं। मोबाइल छीनने वालों को मोबाइल के फीचर और तादाद के हिसाब से मिलता है पैसा। मतलब जितना अच्छा और ज्यादा मोबाइल उतना ज्यादा पैसा। गैंग का मास्टरमाइंड हर हफ्ते देता है नया टारगेट। चाइना के सस्ते मोबाइल के IMEI नंबर को महंगे फोन से बदल दिया जाता है। मोबाइल फोन के एक एक पार्ट को खोलकर बेच दिया जाता है। दूसरे राज्यों के साथ विदेशों में भी होती है चोरी के मोबाइल की सप्लाई। चोरी के महंगे फोन की सबसे ज्यादा खपत नेपाल में होती है। होते हैं कि अलग अलग, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, ग्लास अलग बिक जाना है, इसका सिम स्लॉट अलग बिक जाना, ये पार्टीशन में सेल आउटिंग हो जाते हैं। जैसे सपोज 10,000 की कॉस्टिंग है हैंडसेट की, तो आपका करोल बाग जाके उसकी कॉस्टिंग 3,000 रुपीज होती है। तो सपोज इसका टेम्पर्ड ग्लास हो गया ना, इसका डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले की कॉस्टिंग करोल बाग से आती तो नॉर्मली 1200, ना बैटरी सेल आउटिंग 5,000, अलग अलग पार्टीशन सेल आउट हो जाए। उम्र के और फुर्तीले होते हैं मोबाइल स्नैचर। मोबाइल स्नैचर गैंग अपने हर मेंबर को कवर देता है। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को निशाना बनाते हैं मोबाइल स्नैचर। पैसों के जरूरतमंद और बेरोजगारों को बनाया जाता है गैंग का हिस्सा। जानबूझकर नाबालिगों को ही स्नैचिंग के लिए तैयार किया जाता है। मोबाइल गैंग के मास्टरमाइंड नाबालिगों को जानबूझकर धंधे में शामिल करते हैं, जिसकी वजह है कि अपराध के बाद इनकी जमानत आसानी से हो जाती है। मोस्टली बहुत कम उम्र के लड़के, जिनको जुगनैल कह सकते हैं आप, उसमें वो लड़के होते हैं और ये पुख्ता रिपोर्ट्स ये आने लगी हैं पुलिस महकमे को कि वाइडर गैंग इनको ऑर्गेनाइज करती है, इनको सैलरी देती हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इतने फोन पर इतना पैसा वगैरह वगैरह, और वो उनका वाइडर स्ट्रक्चर एक तो फिजिकल एक तरह का डिफेंस इनके लिए वो प्रदान करते हैं। सुनसान या कम भीड़भाड़ वाले इलाके में फोन से बातचीत न करें। चलते हुए या रिक्शे में बैठकर बातचीत करना महंगा पड़ सकता है। जब भी बात करें तो फोन पॉकेट में रखकर ईयरफोन से करें। अगर कोई संदिग्ध दिखाई दे तो फौरन पुलिस या लोगों से कहें। पुलिस ने दरअसल बताया कि स्नैचिंग की दुनिया में नए तरीके के ट्रेंड काम कर रहा है। दरअसल पुरानी दिल्ली के कुछ अपराधी नाबालिग लड़कों को हायर करते हैं। इन लड़कों को हायर करने के लिए जेजे कॉलोनी और जुग्गी बस्तियों से हायर किया जाता है। दरअसल इन अपराधियों को उन लड़कों की तलाश होती है जिनको पैसे की सख्त जरूरत होती है। इसके बदले इनको जितने मोबाइल चोरी करेंगे उसकी दर के हिसाब से पैसे दिया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में चैन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग कितना बड़ा अपराध बनता जा रहा है, उसका अंदाजा आप दिल्ली के अपराध के इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। साल 2016 में
4,255 स्नैचिंग के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2017 में सिर्फ 6 महीने में 3,717 मामले दर्ज किए गए। मोबाइल स्नैचिंग के इस नए धंधे के खुलासे के बाद अब जरूरत है दिल्ली पुलिस को उन खास जगहों को चिन्हित कर लगाम लगाने की जहां खुलेआम लूटे हुए मोबाइल के पार्ट बदले जाते हैं और बेचे जाते हैं। राजधानी दिल्ली में लगातार स्नैचिंग की वारदात बढ़ती जा रही है। वहीं अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस का रवैया पूरी तरीके से लचर है। दरअसल स्नैचिंग की वारदात 2016 में अगर हम बात करें तो 9,000 से ज्यादा स्नैचिंग के मामले दर्ज हुए थे। वहीं अगर हम अप्रैल तक के डाटा की बात करें तो 3,500 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यानी कुल मिला के लगातार स्नैचिंग की वारदात में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको रोक पाने में दिल्ली पुलिस अभी तक नाकाम है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ वेद प्रकाश शुक्ला, न्यूज़ 24 दिल्ली।